हम मांग करते हैं कि संजय सरावगी पर कार्रवाई हो और ये उसका जो बात है उसकी कार्रवाई से निकाला जाए। और इस तरीके से धमकी देना क्या सदन के गरिमा के खिलाफ नहीं है कि आप इस तरह से सदन के अंदर एक सड़क छाप गुंडे की तरह से बात नहीं कर सकते। पहले नेता लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की कब्र पर मजार पर जियारत किया था। कल महबूब आलम ने जिस तरह से सावरकर और गोडसे की औलाद कही, अब इसी का पलटवार करते हुए संजय सरावगी ने भी उनको जिन्ना का औलाद कर दिया। और तमाम जो माले विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं सदन के बाहर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विरोध कर रहे हैं। और तमाम के हाथों में जो है बैनर पोस्टर है, उसमें लिखी हुई है कि धमकी भाषा बोलने वाले भाजपा नेता संजय सरावगी पर कार्रवाई करो। माले विधायक तमाम जो हाथों में जो है लिखी हुई है वहीं पे देख सकते हैं उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, भगत सिंह अम्बेडकर की बारिशों का अपमान करना बंद करो, साजी शहादत साजी विरासत जिंदाबाद। ये तमाम चीजें जो है कि बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है। महबूब आलम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और तमाम जो माले विधायक है वो विरोध कर रहे हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के। संजय सरावगी जो भाजपा का नेता है उसने गाली दिया है, उस पर कार्रवाई करने का हम लोगों ने मांग किया है। ये सब कायर लोग हैं, गिद्दड़ हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से मध्य बिहार में ये लोग जनसंहार किया करवाया करते थे, इसी तरह से कल सनाटे में जब माले के कोई विधायक नहीं थे, विधायकों की संख्या कम थी, तो सनाटे में किसी का लिखा हुआ पुर्जा पर गाली पढ़ पढ़ करके नेता बनने की कोशिश किया। तो ये लोकतंत्र का अपमान है। हम मांग करते हैं कि संजय सरावगी पर कार्रवाई हो और ये उसका जो बात है उसकी कार्रवाई से निकाला जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने लिखे हुए कि धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया गया? आपने देखा कल सदन के भीतर संजय सरावगी ने जिस तरीके से धमकी दे रहे थे, ललकार रहे थे कि कहाँ गया महबूब, और इस तरीके से धमकी देना क्या सदन के गरिमा के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं कि भाजपा के लोगों का ये पुराना आदत है, ये सामंती ताकतों का जो लोग हैं ये अपराधियों का सेना संगठित करके पहले गरीबों पर हमला किए, गुजरात जनसंहार कराए। इन जिनको ये आराध्य अपना मानते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, वो सावरकर ने क्या किया? वो देश के आज़ादी के संघर्षों के समय में अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, देश से गद्दारी किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने जो कुछ भी अंग्रेज कर सकते थे उसका साथ दिया। तो वैसे आदमी के पक्ष में अगर ये लोग खड़े हैं तो महबूब जी ने क्या गलती बोल दिया? उनके ही तो वारिस हैं लोग, इसलिए उन्होंने बिल्कुल मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन संजय सरावगी ने पूरे सदन के भीतर चिल्ला बात तो आप लोगों ने की ना कि सर सावरकर के औलाद है, तो सावरकर क्या गलत है? सावरकर के वारिस वो लोग नहीं है। वो सावरकर को कहते हैं कि नहीं मानेंगे वो तो कहेंगे सावरकर को। तो नाथूराम गोडसे को देश रत्न के पुरस्कार की बात करते हैं, जो गांधी के हत्यारे हैं। तो क्या ये लोग देशभक्त हैं? भगत सिंह, गांधी जी देश की आज़ादी की लड़ाई में जितने लोगों ने शहादत दिया, आज उस सबको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के और देश के जनता को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों के पास क्या है? आज़ादी की लड़ाई में एक भी नेता आरएसएस का हो या भाजपा का जो भी हो, कोई लड़ने का इतिहास हो तो बता दें। दूसरे के विरासत को हड़प करके और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए सदन के भीतर जिस तरीके से संजय सरावगी ने किया है ये सरासर गुंडई है। और इस गुंडई पर मैं अध्यक्ष जी से क्या मांगता हूं? अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वैसे लोगों को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, जरूर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। दल के जो साथी है नाराज है, विपक्षी तमाम दल के साथी नाराज ही नहीं है, आक्रोश और गुस्से में है कि आप इस तरह से सदन के अंदर एक सड़क छाप गुंडे की तरह से बात नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे नाम से गाली दी और उन्होंने मुझे जिन्ना से और मिर्जाफर से जोड़ा। मिर्जाफर से और जिन्ना से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं उनकी विचारधारा को मानता भी नहीं। बल्कि इनसे पूछिए कि इनके आरएसएस के सरगना और भाजपा के पहले नेता लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की कब्र पर मजार पर जियारत किया था। जिन्ना से सरोकार किनका? हम लोग भगत सिंह की शहादत का वारिस है, हम लोग अशफाकुल्लाह के शहादत का वारिस, हम गांधी के सत्याग्रह को मानते हैं, हम अहिंसक लोग हैं। और मैंने तुम्हारी कारगुजारियों को उजागर किया। ये सावरकर की चिट्ठियां हैं, ले लीजिए आप लोग, दे देंगे आप लोग।
ये सावरकर की चिट्ठियां है। जब देश पर जुल्म सितम ढा रहे थे, हजारों नौजवानों पर गोलियां चल रही थी, जालियानवाला बाग जैसे जनसंहार हो रहा था, ऐसे वक्त में सावरकर ये चिट्ठी लिख रहे थे। जब 5 रुपया तोला सोना की कीमत थी, 5 रुपया तोला, तब अंग्रेज अपनी वफादारी का इनाम के तौर पर सावरकर को 60 रुपया वजीफा देता था। ये गद्दारी का सबूत नहीं तो क्या? आपको बांग्लादेशी कहा गया, आप मैं बांग्लादेशी हूँ नहीं, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मुझ पर टारगेट कर रहा है वो। उसका तो एक ही मुद्दा है कि जो मुसलमान है उसको टारगेट करो। मेरा बाप दादा, मेरा परपुरुष हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुआ, वो सरावगी कहाँ से आता है? राजस्थान से आता है कि सिंध से आता है? अब उसके सर्टिफिकेट की जरूरत हो गई। आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिन्ना की औलाद लोगों कह रहे हैं, तो क्या हम लोग जिन्ना की औलाद? तो इसको लेकर के जो है अध्यक्ष महोदय से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।